हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी जुड़ गए हैं द गुरु क्लासेस में। तो आपका हम स्वागत करते हैं एक नई क्लास में। हमारे बच्चे 24 तारीख को कक्षा 12 के हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, कक्षा 12 और 10। तो उनके लिए रसछंद अलंकार जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उसमें 6 नंबर का जो ये टॉपिक आता है रसछंद अलंकार का, इसका भय आज मैं ख़त्म कर दूंगा। इसमें कैसे आपको करना है, एक परिभाषा बताऊँगा, एक से आपको पूरे रस की परिभाषा आ जाएगी, एक ही परिभाषा से आपको पूरे छंद की परिभाषा आ जाएगी और एक ही परिभाषा से आपको अलंकार की परिभाषा आ जाएगी। तो इस सब का मैं भय ख़त्म करने के लिए आज ये क्लास लेके आया हूँ। तो इसके क्लास को ये मत समझना कि अब मुझे इससे कुछ नहीं आएगा। मैं हिंदी के लिए घबराना नहीं है, ऐसे ही मैं थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक करके इसके बाद मैं टॉपिक लेके आऊँगा निबंध लेखन, और निबंध लेखन के बाद पत्र लेखन कैसे किया जाता है। तो ये जो आपका 20 नंबर का टॉपिक होगा, तो ये हो गया 20 और 6 26, और इसके साथ ही और जो आपका 10 नंबर का और आता है ग्रामर, वो 36 नंबर की जो आपकी ग्रामर आती है उसको मैं बिल्कुल धुआं कर दूंगा। लिटरेचर तुम्हारा काम है। अच्छा, उसमें जीवन परिचय भी मैं तुमको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ लीजिए, मैं अलंकार पहले छंद देख लीजिए, छंद पढ़ेंगे फिर अलंकार पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे रस में। तो चौपाई का देख लो। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद के साथ साथ इसमें 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं, जैसे अच्छा चौपाई की उदाहरण कैसे याद करेंगे। एक सममात्रिक छंद, सोलह मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। उदाहरण देखो, रघुपति, देखो इसका उच्चारण तुमको रामायण का कायदे से आना चाहिए। रघुपति कीन, ये छोटा हा होता है, कीन बहुत, बहुत नहीं बहुत, बड़ाई बड़ाई। रघुपति कीन बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, भरतहि सम भाई। अब इसमें मात्राएं गिनो, एक 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 एक, दो दो, 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं गड़बड़ हो गया। कीन 4 2 6 2 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 16, तुम 1 2 3 4, ये होगा 5, 1 1 1 1 1 1 1 1 का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये यहाँ पे ये देखो प्रिय छोटी की मात्रा, तो 12 नहीं 13 14 15 16 ऐसे हो गया। तो ये 16 मात्राएं हो गई आपकी। ये आपको दिखाना है, वहाँ उदाहरण में ऐसे लिखना है, फिर उसकी मात्राएं दिखानी है। आपको 2 नंबर खड्डे से मिल जाएगा। इसके बाद अगर दोहा आ जाए तो दोहा एक बच्चों अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें क्या होता है, जो इसके ये देखो, पहले अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण है ना, ऐसे होता है दोहा। तो इसमें पहले और दूसरे चरण में ऐसे मत कहो, पहले और तीसरे चरण में 13 मतलब जो विषम पद होते हैं उसमें 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ये हो गया आपका दोहा। इसका उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती मानुष बिन पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। सोठा एक दोहा का उल्टा होता है। यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा में तुमने पढ़ा कि जो तुम्हारे सम पद होते हैं, दूसरा और चौथा, इसमें 11 दोहा में इसमें 11 मात्राएं होती थी। इसमें बहुआ 13 मात्राएं होंगी। सम पदों में 13 और पहले और तीसरे में 11 मात्राएं हो गया। दोहा का जस्ट उल्टा होता है बस। इसको दोहा को पढ़ो आगे से और सोठा को अगर उसी दोहे को पीछे से उठा के पढ़ दोगे तो वो सोठा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सोठा और दोहा
इनमें से कोई एक तुमको आना चाहिए। अब जब तुमको सोरठा का उदाहरण ना याद आए तो दोहे के उदाहरण को ही पीछे से उठा करके लिखता शुरू कर देना, इसका ये हो इसका ये वाला इधर, ये वाला इधर, हो गया। इसके बाद सोरठा के बाद अब हम देखेंगे कुंडलिया। तो कुंडलिया भी सुन लो, तुमको मैंने चौपाई दोहा बहुत कायदे से बता दिया, सोरठा भी बता दिया। कुंडलिया को इग्नोर करते पाओ तो कर देना, नहीं तो सुन लो। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें पहले की 2 लाइनें दोहा की होती हैं, बाद में रोला को चिपका दिया जाता है ना, मतलब रोला को साथ में लिख दिया जाता है। इसकी एक विशेषता और होती है कि इसका जो पहला चरण जिस शब्द से शुरू होता है, अंत में अंत इसका उसी शब्द से होता है। कुंडलिया की विशेष विशेषता होती है। यह एक अर्ध विषम मात्रिक छंद है। इसके बाद अब हम अलंकार की बात करेंगे। अलंकार तुमको शब्द अलंकार में जो पढ़ना है, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार बच्चे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार कुछ नहीं होता है। अनुप्रास अलंकार में जब किसी काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही हो तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। चारुचंद की चंचल किरणें, चारुचंद की चंचल किरणें, चारुचंद की चंचल किरणें। खेल रही हैं जलथल में, उससे तुमको मतलब नहीं, चा चा चा। ठीक हो गया अनुप्रास अलंकार। इसके बाद यमक देखो, जब कोई शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो। कनक कनक ते 100 गुनी, यहाँ कनक कनक 2 बार आया। कनक कनक ते 100 गुनी, मैं बोले दे रहा हूँ, सुन लो। कनक कनक ते 100 गुनी, जो जिसको उदाहरण आता हो वही लिखना, मेरा सुन करके नहीं भाई वहाँ जाके लिखना है। मैं बस समझाए दे रहा हूँ, स्पष्टीकरण दिए दे रहा हूँ। कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दक्ता दिखाए या खाए बौराए जग, और वह पाए बौराए। तो बच्चों देखो इसमें क्या होगा, ये आया एक बार धतूरे के लिए और एक बार आया स्वर्ण के लिए, कि दोनों को खाने के बाद आदमी पौरा, इसको खाने से बौरा जाता है, उसको केवल पानी मात्र से बौरा जाता है। दोनों शब्द एक के लिए हैं, समानार्थी शब्द, समानार्थी नहीं, एक जैसे दिखने वाले, होमोफोन्स। श्लेष देखो, अब श्लेष, श्लेष में होता है कि शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ एक से ज़्यादा हो, ये अलग अलग अर्थ हो, तो होता है श्लेष अलंकार। जिसमें उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी के ख़त्म हो जाने से, पानी ना होने से, ये सब चीज़ें कौन कौन सी नहीं हो सकती? मोती मानुष चून। चून का मतलब आटा, चूरन या चूना, कुछ भी कह सकते हो। और तो पानी का अर्थ यहाँ 3 चीज़ों के लिए अलग अलग, एक स्वाभिमान, एक पानी और एक मृदुता, कोमलता, ये भी पानी होता है। नम्रता है ना ये। तो ये हो गए तुम्हारे। अब इसमें देखो अर्थालंकार में एक तुमसे पूछ सकता है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो तीनों देख लो, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा। तो उपमा क्या होता है? सो सम से जैसे शब्द आते हैं इसमें, और उपमेय की उपमान से तुलना करी जाती है। उपमेय उपमान समझ लो, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी की जाए और जिससे की जाए। मान लो इनकी तुलना चांद से कर दी गई, सूरज से, तो जिसकी की जाए ये उपमेय, जिससे की जाए ये उपमान। तो उपमेय में उपमान की तुलना कर दी जाए तो उपमा अलंकार। उपमेय उपमान की तुलना कर दो तो उपमा अलंकार। इसमें पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते की तुलना मन से कर दी गई है ना, सीता जी के मन से। जब सीता जी ने राम जी को देखा तो पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस का मतलब सीता जी। और रूपक अलंकार में, रूपक अलंकार में जब उपमेय और उपमान में भेद न रह जाए, इसमें रूपी जैसे शब्द बीच में आते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमलों का बंधन कर रहे हैं। चरण और कमल में कोई उपमेय और उपमान में कोई भेद न रह जाए, चरण ही कमल और कमल ही चरण हो जाए, है ना, चरण ही कमल हो जाए, तो कहते हैं इसको रूपक अलंकार। कोई भेद न रह जाए, ऐसे परिभाषा लिखेंगे कि जब उपमेय और उपमान में कोई भेद न रह जाए तो इसे रूपक अलंकार कहते हैं। जब उपमेय और उपमान में कोई भेद न रह जाए तो इसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, इतना लिख देना, स्पष्टीकरण लिख देना है कि इसमें चरण और कमल, चरण कमल रूपी चरण की वंदना करने का कभी प्रयास कर रहा है। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जब
उपमेय में उपमान होने की संभावना व्यक्त की जाए, भ्रम हो थोड़ा सा, है ना, संभावना जब व्यक्त की जाए तो होता है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। तुम्हारे इन्हीं 5 में से कोई एक फंस जाएगा, तुमको ज़्यादा पढ़ने नहीं, हमको तो लगता है इन्हीं दोनों में से एक बार एक पक्का आता है, 50 सालों से होता चला आ रहा है ऐसा ही। इसके बाद बच्चों हमने तुमको रस छंद अलंकार बता दिए पूरे। अब देख लो रस अभी तुम्हारा छूट रहा है, तो रस देख लो बच्चों। हमने छंद और अलंकार बता दिए, तुम्हारा छूट रहा है रस। तो रस को देखने के लिए कौन कौन से रस तुमको पढ़ने हैं? हास्य रस के बाद वीर, श्रृंगार और करुण। कुछ नहीं करना, इसमें हम तुमको एक परिभाषा बता दे रहे हैं। हास्य रस की परिभाषा होगी, जब एक परिभाषा लिखेंगे उसी से तुमको सारी परिभाषा आ जाएंगी। तो मैं परिभाषा यहाँ लिखा दे रहा हूँ कि जब हास नामक स्थायी भाव के साथ हृदय में भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव उत्पन्न हो तो वह हास्य रस कहलाता है। तो उसे या हास्य रस कहते हैं, इसे लिख दो। हंसी भाजत देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुन जो आवे हिमांचल की उषा से। बड़े ठहाके मार के हंस रही हैं। कौन हंस रहा है? वो जो पाहुन हिमांचल की उछाल से, मतलब जो हिमांचल की गोद से गुफा से निकल करके जो लेडीज़ें आ रही हैं, जो स्त्रियां आ रही हैं, वो दुल्हा को देख देख के हंस रही। कहे कि मारे कि खूब लपेटे हैं, सांप लपेटे हैं, भस्म लपेटे हैं ना, तो दुल्हा का वेशभूषा देख करके वो हंस हंस के भाग रही। तो इस प्रकार इसमें हमारे मन में हंसी उत्पन्न हो रही है ना। तो जो तुमको काव्य देख करके, जो काव्य पढ़ करके तुमको हंसी मन में उत्पन्न हो, हास्य से उत्पन्न हो, तो ये स्थायी भाव तुम्हारे परमानेंट रहता है। संचारी भाव एक बुलबुला की तरह होता है, जो आता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये तुम्हारी परिभाषा हो गई, उदाहरण लिख दिया, स्पष्टीकरण लिख दिया, हो गया। वीर रस में आ जाओ। वीर रस को क्या करना है? अब हास की जगह लिख दो उत्साह। इसका होता है हास, इसका होता है उत्साह, इसका होता है रति, इसका होता है शोक। ये तुमको याद रखना है। बाकी और के भी तुमको याद रखने हैं। वात्सल्य होता है तमाम, है ना। तो ये हो गया उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो उसे वीर रस कहते हैं। हो गया पूरी परिभाषा भाई, केवल 2 शब्द चेंज किए, तो इतना याद कर लो बस। इसको घुमाते रहो, बार बार घुमाते रहो, हो गया तुम्हारा काम। और उदाहरण सबके अलग अलग याद कर लो। अब हम लिखेंगे श्रृंगार, लिख दो रति नामक स्थायी भाव, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार देख लो क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो दोनों उदाहरण लिखने पड़ेंगे, एक वियोग श्रृंगार रस, एक संयोग श्रृंगार रस। जब जैसे तुम्हारा पवन दूतिका है ना, पवन दूतिका में राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम में वियोग में व्याकुल हो जाती हैं, तो उसमें क्या कहा गया है कि जब तुम आते हो ठंडी ठंडी हवा छुआ करके हमको, हमें प्रीतम की याद दिलाते हो, हमें कलुषित करते हो, लगता है कि मैं आज ही प्राण त्याग दूं, है ना। ऐसा करके बड़ा वियोग उसमें लिखा गया है। पवन दूतिका किसने लिखा है? ये तुम्हारे बड़े इंपॉर्टेंट, इनका जीवन परिचय भी याद कर लेना। अयोध्या प्रसाद हरिऔध, अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय करके हैं कुछ, उनका हरिऔध नाम है। इसके बाद वीर रस, वीर रस बता दिया, श्रृंगार बता दिया। अब आ जाओ करुण रस। लता ओट तब सखिल न खाए, है ना, ये भी है। श्रृंगार रस, करुण रस में होता है शोक, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो तो उसे करुण रस कहते हैं। ऐसे हो गई तुम्हारी रसों की परिभाषा, और उसका उदाहरण तुम अपना लिख लेना। तो हमने तुमको रस छंद अलंकार बच्चे कंप्लीट करा दिया। तो इन रस छंद अलंकार को मैंने शायद 10 मिनट या 5 मिनट में ख़त्म कर दिया। तो अब तुम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और जितने हमारे एक एक बच्चे भी रोज़ हमसे जुड़ते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। जितना हमारा
मजबूत हो रहा है नेटवर्क। जितने बच्चे हमसे जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं, जितने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उन सब के लिए हम निरंतर ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। और आगे जो आज मैंने हाई स्कूल की एक क्लास डाली हुई है मानव नेत्र, तो मानव नेत्र के बाद और जो कल लाइट वाला चैप्टर डाला था उसके बाहर कुछ आना नहीं है, कुछ पूछा नहीं जाएगा। और जो बच्चों के हिंदी के लिए मैंने डाल दिया, ये 6 नंबर आपके पक्के हो गए, ये मान के जाओ। बिल्कुल इसको इतना छापाओगे आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ और नए जोश के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे और तैयारी छोड़ने का प्रयास ना करिए, लगे रहिए, अंतिम सांस तक डटे रहिए कि हमें कुछ अच्छा करके आना है। हिंदी का पेपर हो जाने के बाद दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी, उसके बाद हो जाने के बाद तीसरे सब्जेक्ट की तैयारी, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अब तैयारी करते रहिए। अब हिंदी के पढ़ने का समय, सही समय यही है, 21, 22, 23 हचक के हिंदी पढ़िए और हचक की बढ़िया तैयारी करिए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।